सदस्य श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी। धन्यवाद सभापति महोदया। जब आपने कहा कि पहले महिला सांसदों को बोलने का अवसर देंगी, हम सब ने बहुत स्वागत किया क्योंकि आपने सभी महिला सांसदों को बोलने का अवसर दिया। मैं देख रहा था मेरे विपक्ष के सांसद कुछ कह रहे थे कि अब पुरुष सांसदों को 33% आरक्षण बोलने का दे दो। अरे भाई, कभी कभी इनको मौका मिल रहा है, बोलने दीजिए बहनों को। मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूं कि आपने ऐसा मौका दिया है। और चंद्रशेखर जी, मैं आपके दर्द को समझ पा रहा हूं, वड़िंग जी के भी, आपका नंबर भी आएगा। मैं आपका एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर माननीय महोदय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं देवभूमि हिमाचल प्रदेश से आता हूं। 72 लाख की आबादी है, लेकिन 2.25 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। हिमाचल की खूबसूरत वादियां हों या फिर हमारे देवी स्थल हों या फिर वहाँ के जो एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं उसके लिए भी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हम सब इस दिशा में। मनाली और बीड बिलिंग बहुत आकर्षित करता है पैराग्लाइडिंग के इच्छुक लोगों के लिए। लेकिन पिछले कुछ दिनों में देखा गया, 5 वर्षों में लगभग 30 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई। 9 के लगभग उसमें से विदेशी थे। और इसके पीछे जो कारण है वो एक वीक रेगुलेशन और इनएडुकेट ओवरसाइट उसके कारण हुआ है। और मैं गंभीर विषय है इसलिए उठा रहा हूँ कि जो एरो स्पोर्ट्स में और विशेष तौर पर पैराग्लाइडिंग्स में ये स्थिति कैसे पैदा हुई। ये खराब उपकरण हो, अनट्रेन्ड पायलट हो, अनप्रेडिक्टेबल वेदर हो और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की अनुपस्थिति हो। अब इसके कारण देखिए, हिमाचल में जो सरकार है उसने, कांग्रेस की सरकार ने पैराग्लाइडिंग का जो वर्ल्ड कप होना था उसको कराने से मना कर दिया। इसके कारण हमारे वहाँ के लोगों के रोजगार चला गया, टूरिज्म और रोजगार, इसके रेवेन्यू पर फर्क पड़ा, आर्थिक नुकसान हुआ है और एक बड़ा टूर्नामेंट करने से हम वंचित रह गए। मैं यहाँ पर क्या मांग कर रहा हूँ, मैं 1 मिनट में उसको रखने वाला हूँ। NASC 2023 गाइडलाइंस को तत्कालीन रूप से उसको कानूनी बल देना चाहिए। नेशनल एयर स्पोर्ट्स गाइडलाइन को अनिवार्य बनाना चाहिए और इसको नियमों में बदलना चाहिए। इवेंट ऑर्गेनाइजर्स, ऑपरेटर्स, पायलट्स और ग्राउंड क्रू जो है उसको स्पष्ट जिम्मेदारियां इनकी तय करनी चाहिए और अनुपालन ना करें तो उनको दंड देना चाहिए ताकि किसी की जान ना जाए। और दूसरा, मैंडेटरी पायलट सर्टिफिकेशन हो, नेशनल रजिस्ट्री उसकी बने ताकि आप में से देश के किसी कोने से कोई आए, आपको पता हो कि कौन पायलट सही है और कौन रजिस्टर्ड है, उसका पता होना चाहिए। और जो गगन है, कंपैटिबल ट्रैकिंग और इमरजेंसी बेकन फॉर एरोस्पोर्ट्स, ये जरूरी इसलिए मैडम, ये हमारे देश का ही बना GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम है। ये मिड एयर कोलिजन से रोकेगा, नेविगेशन सक्षम करेगा। बस 10 सेकंड में खत्म कर रहा हूं। निरंतर निगरानी के माध्यम से ये आप सबकी जान बचाने के लिए और देशवासियों की जान बचाने के लिए है। और एलोकेटेड रिसोर्स मैडम, इसके लिए नेशनल पैराग्लाइडिंग स्कूल खोलना चाहिए और नेशनल एयरपोर्ट सेफ्टी एंड ट्रैकिंग सेल बनाना चाहिए। रियल टाइम वेदर और नॉटम और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इसको लागू करना चाहिए। और जो सिविल एविएशन मंत्रालय है इसको लेकर गंभीर होना चाहिए ताकि किसी की जान ना जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग पैराग्लाइडिंग का फायदा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में ले सके। धन्यवाद।